हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक भारत की क्रांति इंडियन रिवॉल्यूशन टॉपिक लेकर आया हूं, जो आपको सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में मदद करेगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना न भूलें, जिससे आपको आगे आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए आइए आज हम लोग भारत के मूल क्रांतियों के बारे में सीखते हैं। तो सबसे फर्स्ट जो है वो है हरित क्रांति। तो हरित क्रांति में किस क्षेत्र को बढ़ावा दिया गया था? तो खदान उत्पादन से संबंधित क्षेत्रों को क्या किया गया था? बढ़ावा दिया गया था। इसका मुख्य जो कारण था गेहूं और धान की पैदावार में अच्छी वृद्धि करना था। ठीक है। इसी प्रकार से नेक्स्ट सेकंड जो है वो है श्वेत क्रांति। इसमें क्या था? दूध उत्पादन से संबंधित क्षेत्रों को बढ़ावा देना था। इसकी शुरुआत 1964 से 65 में हुई थी, जिसे आगे ऑपरेशन फ्लड भी कहा गया था। ठीक है। चलिए नेक्स्ट थर्ड में है येलो रिवॉल्यूशन, पीली क्रांति। इसमें खाद्य तेलों और तिलहन फसलों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए येलो रिवॉल्यूशन चालू किया गया था, जिसमें भारत तिलहन उत्पादन में आत्मनिर्भर बन गया था। 2013 से 2014 में 32.9 मिलियन टन तिलहन का उत्पादन हुआ था। ठीक है। चलिए नेक्स्ट फोर में कह रहा है नीली क्रांति, ब्लू रिवॉल्यूशन। इसमें मत्स्य उत्पादन में वृद्धि के लिए चलाया गया था। ब्लू रिवॉल्यूशन किस लिए चलाया गया था? मछली उत्पादन की वृद्धि के लिए चलाया गया था, जो 2013 से 2014 में भारत में 95.8 लाख टन मछली का उत्पादन हुआ था। भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादन देश अभी बन गया है। ठीक है। तो भारत जो है विश्व का दूसरा सबसे ज्यादा मछली उत्पादन देश बन गया है। चलिए आगे फिफ्थ, गुलाबी क्रांति, पिंक रेवोल्यूशन। ठीक है। इसमें प्याज और झींगा मछली उत्पादन से संबंधित है। ठीक है। गुलाबी क्रांति किस लिए है? तो प्याज और झींगा मछली के उत्पादन के लिए संबंधित है। भारत विश्व का सबसे बड़ा झींगा मछली उत्पादन देश बन गया है। ठीक है। तो इस पॉइंट को याद रखिएगा, जो विश्व का सबसे ज्यादा झींगा मछली उत्पादन करने वाला देश कौन है? तो भारत है। ठीक है। आगे काली क्रांति, ब्लैक रिवॉल्यूशन। पेट्रोलियम खनिज तेलों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए एथेनॉल का उत्पादन भी बढ़ाया जाएगा। इसमें कहा गया था ब्लैक क्रांति में कि पेट्रोलियम खनिज तेलों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए एथेनॉल का उत्पादन भी बढ़ाया जाएगा। साथ ही साथ इसका संबंध कोयला उत्पादन से भी था। ब्लैक रेवोल्यूशन किस चीज से संबंधित था? तो कोयला उत्पादन से संबंधित था। पेट्रोल में एथेनॉल का 10% मिलाकर बायोडीजल बनाने का लक्ष्य भी इस ब्लैक रेवोल्यूशन में रखा गया था। ठीक है। तो इस पॉइंट को याद रखिएगा। चलिए आगे धूसर क्रांति, ग्रे रिवॉल्यूशन। इसमें क्या कहा गया था कि उर्वरक उत्पादन में वृद्धि का लक्ष्य रखा गया था, कि धूसर क्रांति में जो उर्वरक उत्पादन है उसको वृद्धि करने का लक्ष्य रखा गया था, जिससे इसी क्रांति के कारण देश में 25.5 मिलियन टन उर्वरक की खपत हो रही है। ठीक है। नेक्स्ट रजत क्रांति, सिल्वर रिवॉल्यूशन। इसमें भारत में अंडा उत्पादन और मुर्गियों की उत्पादकता बढ़ाने के लिए सिल्वर रेवोल्यूशन को चालू किया गया था। ठीक है। भारत की मुर्गी एक वर्ष में 65 अंडे देती है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। 65, जबकि अमेरिका में 295 अंडे देती है। कितना? 295। ठीक है। भारत में आंध्र प्रदेश सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। तो इस बात को याद रखिएगा। नेक्स्ट 9 में कह रहा है सुनहरी क्रांति, गोल्डन रिवॉल्यूशन। इसका संबंध बागवानी उत्पादन में वृद्धि से है, जिससे फल विशेषकर सेब उत्पादन से है। ठीक है। इसे शहद उत्पादन से भी जोड़ा जाता है। किस चीज से? शहद उत्पादन से जोड़ा जाता है। किस क्रांति को? तो गोल्डन रिवॉल्यूशन को। इस पॉइंट को ध्यान में रखिएगा। भारत में बागवानी उत्पादन जीडीपी में 31% योगदान देता है। ठीक है। कितना प्रतिशत? 31%। भारत सब्जी और फल उत्पादन में विश्व में दूसरा स्थान रखता है। कितना? सेकंड पोजीशन रखता है सब्जी उत्पादन में। इस बात को याद रखिएगा। नेक्स्ट है इंद्रधनुष क्रांति। ठीक है। इसमें हरित, पीली, नीली, लाल, गुलाबी, भूरी, धूसर और अन्य सभी क्रांतियों को साथ लेकर चलने का लक्ष्य रखा गया है।
इंद्रधनुष क्रांति में जितने भी क्रांतियां हुई थी सभी को एक साथ लेकर चलने के लिए इस क्रांति को शुरुआत किया गया था। जुलाई 2000 में नई कृषि नीति को लागू किया गया था। इसी को इंद्रधनुष क्रांति भी कहा गया है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए आगे, सदाबहार क्रांति, रेनबो रिवोल्यूशन। ठीक है, इसका उद्देश्य देश की मिट्टी को उन्नत बनाना, साथ ही साथ किसानों को लोन दिलाना, रेन वाटर हार्वेस्टिंग एवं कृषि शोध को बढ़ावा देना। रेनबो रिवोल्यूशन में कृषि से संबंधित सारा चीजों को बढ़ावा देने के विषय में बात कहा गया था। इसके माध्यम से देश को पूरी तरह खाद्यान्न पर निर्भर बनाना था। ठीक है, खाद्यान्न पर निर्भर बनाना था किसमें? रेनबो रिवोल्यूशन में। नेक्स्ट, गोल क्रांति, राउंड रिवोल्यूशन। इसका संबंध देश में आलू के उत्पादन को बढ़ाना था। गोल क्रांति किस लिए चालू किया गया था? तो आलू के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए चालू किया गया था, जिसमें ध्यान रखिएगा कि भारत चीन के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। कितना है? सेकंड पोजीशन पे है। कौन? भारत। चीन के बाद भारत में सबसे बड़ा आलू उत्पादक देश राज्य कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद पड़ा है तो लाइक, कमेंट और शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।